Assalamualaikum everyone. In today's video, we are going to discuss about what is glucogenic and what is ketogenic amino acids. So these are also the two types of amino acids. So now we discuss them. What are these? So it is written here that amino acid can be classified into glucogenic and ketogenic on the base of which 7 intermediates are produced along varying their catabolism. So now we discuss what is mean by glucogenic and what is mean by ketogenic amino acids. So first we discuss what is glucogenic amino acids. So glucogenic amino acids are those who catabolize yield pyruvate और one of the other intermediates of TAC cycle. आपको पता है TAC cycle क्या होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं, जो क्या करें ऐसे अमाइनो एसिड जो टूटने पर, मतलब कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि टूटने पर पायरुवेट या कोई भी इंटरमीडिएट दें टीए साइकिल का। टीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स का आपको पता है कि कौन कौन से, तो उनको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोजेनिक कहते हैं। बिकॉज दीज इंटरमीडिएट्स आर सेपरेट फॉर द ग्लूकोजेनिक, क्योंकि जो भी सेपरेट मिलेगा ना टीएसी का, वो जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बिल्कुल आपको समझाना चाहूँ ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड का कंसेप्ट को, तो इसमें यही सिर्फ कहा हुआ है कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनसे क्या बने, ग्लूकोज बन सके, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकें, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं। दे कैन गिव राइज टू नेट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन द लिवर और किडनी। और कहाँ पर ये ग्लूकोज सिंथेसाइज करेंगे, लिवर और किडनी में ये ग्लूकोज बनाने का सबब बनते हैं। ऐसे अमाइनो एसिड्स को ग्लूकोजेनेसिस अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो उन्होंने हमें चीज़ बताई हुई है, उन्होंने यहाँ पर ये टेबल दिखाया हुआ है, ठीक है, ये आप टेबल देख सकते हो। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में कहा है कि जो ब्लू कलर का जो उन्होंने टेक्स्ट लिखा है, तो वो है सेवरल नेम्स ऑफ प्रोडक्ट जो अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से प्रोडक्ट बने हैं। रेड से वो लिख रहे हैं कि जो उनसे ग्लूकोजेनिक जो है अमाइनो एसिड है, ये रेड से जो भी लिखे हुए हैं ये ग्लूकोजेनिक है। ब्राउन से वो कह रहे हैं कि वो दोनों है। कुछ ये जो ब्राउन से उन्होंने जो लिखे हुए हैं ये ग्लूकोजेनिक भी हैं, कीटोजेनिक भी हैं, ठीक है, यानी ये ग्लूकोज भी बना सकते हैं, कीटोन्स भी बना। जो ग्रीन से हैं ये कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं। और वो कह रहे हैं सियान से जो टेक्स्ट लिखा है वो 1 कार्बन कंपाउंड्स हैं। ठीक हो गया ना। तो अब हम लोग इस ग्राफ के ऊपर जो है ना वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि उन्होंने कितनी अच्छी डिवीजन किया हुआ है। ये सारे जो है उन्होंने ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स लिखे हुए हैं। ये ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों हैं, ठीक है। अब उनमें भी उन्होंने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो अमाइनो एसिड है उनको अलग अलग किया हुआ है, ठीक है। टायरोसिन जो है वो नॉन एसेंशियल है, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है, और ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों हैं। और ये कीटोजेनिक के दो जो है ना एग्जाम्पल्स आपके पास आ गई हैं, ठीक है। सो अब आप जो है ना इसको याद कर सकते हैं कि सबसे पहले जो ए से जितने भी अमाइनो एसिड्स बनते हैं, सी से बनते हैं, जी से बनते हैं, पी और एस से बनते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्या हैं, नॉन एसेंशियल ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है। और एसेंशियल जो हैं वो हिस्टीडीन है, मेथियोनिन है, थियोरीन है, वैलिन है। तो आप इसको जो है ना कोई वो भी बना सकते हैं, निमोनिक्स भी बना सकते हैं। अच्छा, मैंने अब ना इसका निमोनिक्स बना लिया आप सब लोगों के लिए। तो एसेंशियल ग्लूकोजेनिक को याद करने के लिए आप निमोनिक्स रखेंगे, हाय, मैंगो, टूटी फ्रूटी, वनीला, आइसक्रीम, ठीक है। हाय, मैंगो, टूटी फ्रूटी, वनीला, आइसक्रीम, ठीक है। ये मैंने आइसक्रीम के फ्लेवर्स बोले हैं कि मैंगो फ्लेवर है, टूटी फ्रूटी फ्लेवर है, वनीला फ्लेवर है, तो उसके हम लोगों ने ये बना लिया, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक को याद करने का तरीका ये है कि जितने भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, आपको पता है टायरोसिन, फिनाइलएनिलीन और ट्रिप्टोफैन, ये सारे एरोमेटिक हैं, ठीक है ना। इनके अंदर बेंजीन रिंग होती है। तो जितने भी एरोमेटिक हैं वो सारे ग्लूकोजेनिक भी हैं, कीटोजेनिक भी हैं। इसमें एक और शामिल हुआ है जो कि आइसोल्यूसिन है, तो आप इसको रटा मार लेंगे। कीटोजेनिक को याद रखना है तो दो एल जो हैं वो कीटोजेनिक के अंदर आ रहे हैं, ल्यूसिन और लाइसिन। आइसोल्यूसिन जो है वो फिर इसके ग्लूटोजेनिक के अंदर आ जाता है। बाकी जो ग्लूकोजेनिक हैं सारे ग्लूकोजेनिक है, मतलब ए से जितने भी अमाइनो एसिड बनते हैं वो सब ग्लूकोजेनिक है। सी वाला भी ग्लूकोजेनिक है, जी से जितने भी बनते हैं वो ग्लूकोजेनिक है, और एंड में बचा पी और एस, प्रोलीन और सिरीन, तो ये दोनों भी ग्लूकोजेनिक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जी, कीटोजेनिक कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। सो अमाइनो एसिड्स, सॉरी फॉर डैट।
So amino acid whose catabolism yield either acetoacetate, one of the precursor of acetyl-CoA, are termed at ketogenesis. Acetoacetate is the one of the ketone bodies. So in short ये क्या कहने चाह रहे हैं कि अमाइनो एसिड जिसकी कैटाबॉलिज्म के बाद हमें कीटोन बॉडीज़ मिले, और कीटोन बॉडीज़ क्योंकि यहाँ पर इसकी मेटाबॉलिज्म से हमारे पास बनता है एसीटोएसीटेट, और वो एक कीटोन बॉडी ही है। तो अब विच आल्सो इंक्लूड 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसीटोन। तो एसीटोन आपको पता है एक कीटोन है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वो अमाइनो एसिड जिसकी कैटाबॉलिज्म से एक कीटोन प्रोड्यूस हो, ठीक है, उसको हम कीटोजेनेसिस अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और ल्यूसीन एंड लाइसीन ये दो ही जो है ऐसे कीटोजेनेसिस अमाइनो एसिड्स हैं जो मतलब करते हैं, मतलब इनके अलावा और कोई भी कीटोजेनिक अमाइनो एसिड नहीं है, सिर्फ यही दो ही हैं। एंड देयर कार्बन स्केलेटन इज़ नॉट सेपरेट फॉर द ग्लूकोजेनेसिस। तो इनका जो कार्बन स्केलेटन है उससे कभी भी ग्लूकोजेनेसिस नहीं होगी, यानी आप कभी भी नहीं देखेंगे कि लाइसीन और ल्यूसीन से आप ग्लूकोज बना सकें। ये दो एक ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे कभी भी ग्लूकोजेनेसिस नहीं हो सकती है। और यही बात आगे लिखी हुई है कि ग्लूकोज यहाँ से नहीं बन सकती क्योंकि ये कीटोजेनिक है। ग्लूकोजेनिक के जितने भी अमाइनो एसिड मैंने आपको यहाँ ऊपर दिखाए हैं ये सब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये कभी TAC साइकिल में से गुजर के ग्लूकोज में चले जाएंगे, कभी ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से गुजरेंगे, कभी क्या होंगे, मतलब इन ये एंड प्रोडक्ट इनका ग्लूकोज हो सकता है, बट कीटोजेनेसिस का कभी नहीं हो सकता। और जो कुछ अमाइनो एसिड है जैसे एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, ये सारे ग्लूकोजेनिक भी हैं, कीटोजेनिक भी हैं। सो यहाँ से चाहें तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएं या ये कीटोन्स में कन्वर्ट हो, मतलब ये इनकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है, ये दोनों तरफ जा सकते हैं। सो डेट वॉज ऑल अबाउट द टूडेज़ लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स का पता लग गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन करें। ये मैंने आपको लिपन कोड से पढ़ाया है कीटोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी टॉपिक लिपन कोड की बुक से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से बताएं कि मैम हमने फ़लाना टॉपिक पढ़ा है, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना के दूँगी। सिर्फ जो है आप जब कमेंट करेंगे तभी मैं बना सकूँगी। और अप्रिशिएट करें मुझे और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए बना सकूं। और मेरे चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगी, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, गाइडेंस से भी मैंने पढ़ाया हुआ है, लिपन कोड से भी पढ़ाया है मैंने, फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, एनाटॉमी हो, हर सब्जेक्ट को मैंने कवर किया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आप और ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ देख सकें और मेरे साथ जुड़ सकें। सो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। टेक केयर ऑफ़ सेल्फ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।